जिस किताब के बारे में आज मैं बात करने लगा हूँ वो है द एल्मनाक ऑफ नवाल रविकांत। कोई इतनी बड़ी किताब नहीं है, छोटी सी किताब है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल किताब है। ये किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है जो कि मैंने पढ़ी हैं। um, तकरीबन 2 साल पहले मैं बाय चांस ट्विटर पे देख रहा था डिफरेंट ट्वीट्स। तो ये ट्वीट जो है ये पूरा बॉम्ब शेल की तरह था ट्विटर के ऊपर। तो वो मैंने देखा, वो ट्वीट था इसका नवाल रविकांत का। इस ट्वीट स्टॉर्म में उसने पूरी एक लाइन थी ट्वीट्स की जो कि की हुई थी। टॉपिक थे वेल्थ, हाउ टू क्रिएट वेल्थ, हैप्पीनेस और जर्नल फिलासफी अबाउट द लाइफ। तो वो जब मैं देखना शुरू हुआ तो फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ कि यार ये बंदा कौन है नवाल रविकांत। इसको सर्च करना शुरू किया तो इसके डिफरेंट इंटरव्यूज़ पड़े हुए थे, वो मैंने देखे। उसके बाद फिर उससे मैं इंट्रोड्यूस हुआ कि इसके बारे में किताब लिखी हुई है जो कि इसने खुद नहीं लिखी। ये किताब लिखी हुई है एरिक जॉगरसन ने। इस किताब ने ज़िंदगी के बारे में जनरल जो फ़लसफ़ा है, जो ज़िंदगी के बारे में जनरल एक कॉन्सेप्ट है, और जो वेल्थ के बारे में कॉन्सेप्ट है, और जो बिज़नेस के बारे में कॉन्सेप्ट है, उसने बिल्कुल चेंज करके रख दिया। मेरी अपनी डायरेक्शन भी चेंज की और मेरे अपने सोचने का अंदाज़ भी चेंज किया। किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरह से उसमें से कमाना है, ये सारा कुछ उसने बताया। जो ट्वीट स्टॉर्म था उसका जो टाइटल था वो टाइटल था हाउ टू गेट रिच। ये मुझे लगा कि यार एक क्लिक बेट की तरह है, तो चलो देखते हैं। वो ट्वीट बिल्कुल छोटा सा था। तो वो जब पढ़ना शुरू किया तो वो सारे के सारे वो फैक्ट्स थे जो कि मैंने कुछ उसमें से ऑलरेडी लर्न कर लिए हुए थे फॉर डिफरेंट रीजंस, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल मुझे पहली दफ़ा इंकशाफ हुआ कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है बिल्कुल हकीकत है। जो लास्ट उसका ट्वीट था वो ये था कि अगर आप वेल्थ हासिल कर भी ली है, अगर आपने रिचनेस हासिल कर भी ली है, तो उसके बावजूद ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लास्ट रिज़ॉर्ट है और अब आप पहुंच गए एक मंजिल के ऊपर, अब आपने कुछ नहीं करना। आप हो सकता है कि रिच हो के ये आपको लगे कि यार ये तो वो मंजिल ही नहीं थी जिसके लिए मैंने स्ट्राइव किया था। हो सकता है कि आपको वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आप पहुंच के गए हैं, उस प्रोसेस में आपको ज़्यादा लुत्फ़ आया। वो मेजर लेसन मैंने लर्न किए हैं इस किताब से, उसमें से पहला है कि आप कंपाउंडिंग को यूज़ करें टू गेट रिच। ये कंपाउंडिंग वेदर वो है उससे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से हासिल होती है, चाहे आपका वो कोई आप फिक्स्ड अकाउंट करते हैं बैंक में, उससे हासिल हो रही है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और उससे कंपाउंडिंग बिल्ड करें, या जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। तो ओवर द टाइम, फॉर एग्जांपल, अगर आपने $100 या ₹100 आज इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, या उसका आपने कर ली है, तो अगर वो 10% भी आप लगाते हैं या 6% भी लगाते हैं, तो साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 106 या 110। तो वो जो बेस इंटरेस्ट है वो 106 या 110 पे लगेगा। इसी तरह 3-4 साल के बाद वो सेम अमाउंट हो जाएगी, बेस अमाउंट 130 140। इसी तरह ये ओवर द टाइम डबल ट्रिपल, और ये स्नोबॉल इफ़ेक्ट होता है जो कि बहुत से लोग यूज़ करते हैं। वॉरेन बफेट ने इस टेक्निक को बहुत अच्छी तरह यूज़ किया। उसकी जो मोस्ट ऑफ वेल्थ है, जो कंपाउंडिंग हुई है, वो उसकी 60 ईयर्स की एज के बाद हुई है। तो वो नवाल उस कॉन्सेप्ट को बयान करता है कि आप कंपाउंडिंग को यूज़ करें टू बिल्ड द वेल्थ, वेदर दैट इज़ विद योर मनी और वेदर दैट्स विद द मनी ऑफ योर इन्वेस्टर्स। जहाँ तक नवाल की बात है, ये इंडिया में पैदा हुआ था, दिल्ली में, और उसके बाद ये चला गया, इसके पेरेंट्स चले गए यूएस। बड़ी मुश्किल हालात में इसने ज़िंदगी गुजारी है, और ज़ीरो से स्टार्ट करके इसने बहुत से बिजनेसेस डेवलप किए हैं, और उसके बाद ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता रहा, और उस कंपाउंडिंग से ये बिल आखिर इस तरह से फ्री हुआ है कि अब इसको नौकरी करने की या जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्ज़ी से काम करता है। जितने जितने भी घंटे उसने काम करना है वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है। तो कंपाउंडिंग इज़ द की। मैं ज़ाते ख़ुद भी ये एक बुक पढ़ने के बाद और उस रास्ते पे आया था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैंने लर्न की हैं इसमें से, लेकिन ये इनमें से एक है। क्या दूसरी है कि जब आप एक फाइनेंशियल स्टेटस पे पहुंच जाएंगे जिधर आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको एक अलग किस्म का फ्रीडम देगा। वो फ्रीडम इस तरह से होगा कि आप इंजॉय करेंगे उस फ्रीडम को। फिर आप अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, ना कि दूसरों की मर्ज़ी से। फिर आप उसको लेवरेज करेंगे।
वो ये अपनी किताब में एक जुमला लिखता है कि वो आर्शिमिदस ने कहा था ना कि गिव मी ए बिग इनफ लीवर एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। कि लेवरेज इस तरह से होती है कि आप कहीं भी कर सकते हैं। और वो लेवरेज किस तरह से होती है? वो लेवरेज होती है नॉलेज से। वो लेवरेज होती है कि आप अपने आप पे काम करें। इसी में वो कहता है कि जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो आप अपने आप पे करते हैं। तो अपने आप को अप टू डेट रखें, अपने आप को जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें आप इस तरह से बन जाएं कि आपकी जो स्किल और नॉलेज है वो यूनिक हो, वो आप पे डिपेंडेंट हों। जो भी आपका स्किल और नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, उससे आपका जो रेट है वो बाकी लोगों से बहुत ऊपर लगेगा। तो ये दूसरी टिप थी कि आप जब एक फाइनेंशियल अचीव कर लेते हैं स्टेटस, और वो किस तरह से करते हैं, वो आप यूनिक स्किल्स और नॉलेज से करते हैं, तो फिर आपको कोई भी फिर वो कहता है कि हैप्पीनेस ये नहीं है कि आपने हर एक चीज़ में ज़रूर कोई ना कोई अपना इंसर्ट करना है, नुक्ता नज़र या ओपिनियन इंसर्ट करनी है। वो कहता है कि आप न्यूट्रल रहें। जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं, जो सर्टेन इवेंट्स हैं जिसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है, जिसमें बहुत सी और भी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप उसमें से उसमें न्यूट्रल रहें और स्टे क्वाइट। अगर आप खामोश रहेंगे तो आप अपनी हैप्पीनेस को इन्हांस कर सकते हैं। इस फार्मूले को तो आप अपनी जो कम्युनिटी है, जो हमारी अपनी कम्युनिटीज़ होती हैं, उसमें ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक सर्टन जो नुक्ता नज़र हैं उन पे अगर आप न्यूट्रल रहें, तो आप डेफिनेट है कि दुनिया में जो नॉर्मली सक्सेस, हम जिस चीज़ को सक्सेस कहते हैं, वो वेल्थ है, दौलत है, जो हम मुख्तलिफ मीन से जमा करते हैं। तो मैंने देखा है डॉक्टर्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं या वकील होते हैं जो कि जिनके पास ऑलरेडी वेल्थ है, लेकिन वो काम कर ही जाते हैं, ना वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, ना वो अपने बच्चों को टाइम देते हैं, और वो बाय द टाइम दे आर वेरी ओल्ड, वो उनको रियलाइज़ होता है कि हम लोगों ने तो इंजॉय नहीं किया अपनी वेल्थ को। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो ज़रूरत है, आपको पता हो कि मेरी इतनी ज़रूरत है, मैंने कमा लिया और उसके बाद मैं फ्रीडम से काम कर सकता हूँ। तो वो जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने टच किया था, जो कि वो परसूट ऑफ हैप्पीनेस, या जो हैप्पीनेस आप किस तरह से ले सकते हैं, वो उसका ये है कि हैप्पीनेस आपकी एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं है। वो इस चीज़ से नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, आपके पास कितने महल हैं। हैप्पीनेस या खुशी जो है वो आपकी इंटरनल सेल्फ से आती है। आप खुद कितने कंटेंट हैं। वो ये इसीलिए वो मतलब मेरे वाला साहब भी कहते थे, और मैं ज़्यादा खुद भी इस चीज़ में ये यकीन रखता हूँ कि जो घर मेरे पास है वो सबसे बेस्ट है, और जो गाड़ी मेरे पास है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये कंटेंटमेंट होती है, इसी से आपको शो होता है कि आप कितने खुश हैं। और ये शुक्रगुजारी का भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप मुतमईन रहें, और जो अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने लिख दिया हुआ है, उसके ऊपर आप बस राज़ी बेरज़ा रहें। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो कोटेशन उसमें है, उसमें से मैंने नोट की, वो ये थी कि डिज़ायर इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट विच यू मेक योर सेल्फ टू बी अनहैप्पी अनटिल अनलेस दैट डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड। कि आप ख्वाहिश जो है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने आप से आप करते हैं कि आप नाखुश रहें। अगर आप नाखुश रहना चाहते हैं तो आप ख्वाहिशात पाल लें, और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल सरेंडर कर दें, या ख्वाहिशात बिल्कुल ख़त्म कर दें, या जो कुछ आपके पास है उसके ऊपर खुश रहना सीख लें। तो वो सबसे बड़ी खुशी वाली बात है। अलमनाक का मतलब होता है डायरी। तो ये एक किस्म की डायरी है उसकी, नवाल रफ़ीकांत की। मैं लिंक दे दूंगा। इसकी बुक जो है वो उसने नवाल ने अपनी वेबसाइट पर रखी हुई है, फ्री ऑफ कास्ट। तो पीडीएफ वर्जन उसका अवेलेबल है, मैं उसका लिंक दे दूंगा इसके में डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ें। और उसके बाद मुझे बताएं कि मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। मैं एक और इंशाल्लाह इसके ऊपर टॉक बनाऊंगा जिसका उन्वान होगा कि 10 या 5 या जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मैंने सीखी हैं इस बुक से। तो ये तब तक आप अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया है, जो डिस्कशन है, टॉपिक है, तो आप सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। थैंक यू, बाय।